नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। पार्लियामेंट्री बिजनेस जो हमारी वेबसाइट है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो देश के सांसद हैं, उन सांसदों के बारे में अगर आप अपनी रुचि रखते हैं, आप उन सांसदों की जीवन शैली और कार्यशैली के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पहले तो हमारे पार्लियामेंट्री बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लगातार आपको हर उस सांसद के बारे में बताएंगे जिसमें कहीं ना कहीं आप रुचि रखते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आज एक ऐसे सांसद के बारे में बताने जा रहे हैं, जब वो 15 साल का बच्चा हुआ करता था तो दिल्ली के नेताओं के आलीशान बंगलों में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम नेता मंत्रियों के बंगले हैं और इन्हीं बंगलों में जब वो 15 साल का था तो दूध पहुंचाने का काम किया करता था। लेकिन उस समय उस बच्चे को ये नहीं पता था कि जिन बंगलों में आज वो दूध पहुंचाने का काम कर रहा है, उसी बंगलों में मंत्री बनने के बाद एक दिन रहने आएगा। हम बात कर रहे हैं राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी यानी कि राजेश पायलट की। एक 15 साल का लड़का पिता की मौत के बाद गांव की मस्ती को भूलकर आंखों में पिता के सपने लिए अपने चचेरे भाई के साथ गांव से दिल्ली आया, जिसने अपनी जिंदगी में अभावों और संघर्षों को बहुत करीब से देखा। जो दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए दोनों पैरों को अपने पेट से लगाकर लेटा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में नींद के बजाय आंसू हुआ करते थे। गर्मी का मौसम हो या ठंड का या फिर बरसात का, वो रोज सुबह 4 बजे उठता, अपने चचेरे भाई नत्थे सिंह की डेयरी के मवेशियों को चारा खिलाता, उनका गोबर साफ करता, दूध दुहता और फिर दिल्ली के वीआईपी इलाकों की कोठियों में दूध पहुंचाता था। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी उसने इस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी है राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी की, जिन्हें हम आज राजेश पायलट के नाम से जानते हैं। ये कहानी हौसले, संघर्ष, लग्न और ईमानदारी की है, जिसने एक इंसान को सपना पूरा करने की ताकत दी। राजेश पायलट का बचपन बहुत ही अभाव और गरीबी में बीता और वजह थी कि बचपन में उनके पिता का साया उनके सर से छिन जाना, जिसके बाद दिल्ली में उनके चचेरे भाई नत्थे सिंह की डेयरी थी और वो अपने भाई के साथ उनकी डेयरी में काम करने के लिए अपने गांव से दिल्ली आ गए। और अब वो रोजाना उनका एक नित्य कर्म बन चुका था कि रोजाना सुबह 4 बजे उठना है, मवेशियों को चारा खिलाना है, गोबर उठाना है और फिर दूध निकाल के दिल्ली के वीआईपी इलाकों में, जो तमाम आलीशान बंगले हैं, उन इलाकों में, उन घरों में वो दूध पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बचपन में इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन कभी हार नहीं माना, क्योंकि जब वो रात में सोया करते थे तो उनकी आंखों में नींद के बजाय आंसू हुआ करते थे। हालांकि राजेश पायलट ने बचपन से ही ठान लिया था कि उन्हें आगे कुछ
थी, इसीलिए राजेश्वर ने एयरफोर्स को चुन लिया। गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखने वाला राजेश्वर प्रसाद अब एयरफोर्स में पायलट बन चुका था। राजेश पायलट यानी कि इंडियन फोर्स के एक जाबांज पायलट, जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज के कई ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। उन्होंने एयरफोर्स छोड़कर राजनीति में कदम रखा। ईमानदार नेता और जनसेवक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण के खातिर समर्पित कर दिया। जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट की जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे हर समय हर मोड़ से हंसकर गुजर गए। आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती दी, कामयाबी की नई इबारत लिखी। कामयाबी के इस सफर में उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके कदम जमीन पर रहें। स्वर्गीय राजेश पायलट की कहानी जर्रे से आफताब बनने की दास्तान है। ये दास्तान समाज के संघर्षशील नौजवानों के लिए प्रेरणा पुंज से कम नहीं है। रमा पायलट ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1974 में जब राजेश पायलट से उनका विवाह हुआ, लेकिन बैतपुरा गांव पहुंचकर उन्हें रोना आ गया। उन्होंने लिखा कि कहां दिल्ली की रहने वाली लड़की और कहां गांव। जैसे जैसे उनके बारे में और ज्यादा जाना, सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए। उस हंसी खुशी और मस्तमौला तबीयत के पीछे थी उनकी जिंदा दिली। जीवन के प्रति उनका नजरिया बेहद सकारात्मक था। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, उनका रास्ता नहीं रोक पाती थी। सामने बड़ी समस्याओं को देखकर लोग अपना दिल छोटा कर लेते हैं, लेकिन राजेश्वर प्रसाद के पास हर समस्या का एक ही समाधान था, हर परेशानी का अचूक हल था, नो प्रॉब्लम। इन दो शब्दों में उनके व्यक्तित्व की मजबूती झलकती थी। रमा पायलट ने राजेश पायलट के भाई नत्थे सिंह का किताब में सबसे शानदार वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि नत्थे सिंह को जितना अधिक धन्यवाद दिया जाए कम रहेगा। एक तरह से वे नत्थे सिंह थे जिन्होंने राजेश्वर को पायलट बनाया। बाद में काबिल होने पर राजेश पायलट ने अपने चचेरे भाई के लिए दिल खोल कर रख दिया। जब राजेश्वर प्रसाद पायलट थे, उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि क्यों तुम राजनीति में आना चाहते हो, एयरफोर्स में तुम्हारा भविष्य अच्छा है। राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है। तो इंदिरा गांधी ने पूछा कहां से चुनाव लड़ना चाहते हो, तो राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि मैं बागपत से चुनाव लड़ना चाहता हूं। राजेश्वर प्रसाद का जवाब सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हो, लेकिन वहां पर तो लाठियां चलती हैं। राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि मैडम,
घटना में उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी। उनकी पत्नी रमा पायलट हमेशा ये कहती हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द हैं और मानो ऐसा कह रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। राजेश पायलट की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट के जरिए ये जरूर बताइएगा। और आप किसी भी सांसद की जीवन शैली या कार्यशैली के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट्री बिजनेस कोशिश करेगा आपको पूरी तरह से बताने की। फिलहाल आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस और मुझे और मेरे सहयोगी विनय और गौरव को दीजिए इजाज़त। जल्द मिलते हैं किसी और सांसद के जीवन शैली पर आधारित एक किस्सा लेकर। शुक्रिया।